जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बद्री प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे यूपीएसआई की रनिंग है जो वो हो चुकी है और एक दो दिन से वीडियो बनाने के चक्कर में था पर समय नहीं था, नहीं बना पाया। सबसे ज़्यादा आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट थी, उन पर बात करते हैं, जैसे कि कैसे हुआ मेरा रनिंग, उस पर बात करेंगे, पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे हम। और घड़ी अलाउ है या नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप यूपी कांस्टेबल और होम गार्ड वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास हो सकता है, क्योंकि रनिंग एक ऐसा चीज़ है, अगर एक दो पॉइंट पे अगर आप ध्यान रखोगे तो जो 2-4 सेकंड या 1 मिनट से बंदे फेल होते हैं, तो अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो कैसे पास हो सकते हैं। और जो आपके सवाल हैं उन पे भी हम लोग बात करेंगे। 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट में सवाल आ रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट कब पता लगता है रनिंग का, और रनिंग में कितने का बैच बनता है, और कितने बजे एंट्री होती है, या पहले एंट्री होती है तो पहले दौड़ाते हैं, या क्या ले जाते हैं साथ में, और डॉक्यूमेंट चेक तो नहीं होता है, और चक्कर कैसे गिने जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये भी सवाल था। और चक्कर ज़्यादा लगा दिए तो क्या होगा, इन सारे पॉइंटों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। 6-7 मिनट का वीडियो हो सकता है, पर बने रहें अगर आप होम गार्ड वाले। और जो हैं अगली अगली रनिंग जो होगी होम गार्ड की होगी, फिर इससे आगे यूपी कांस्टेबल की रनिंग होगी। तो हम लोग बात करें यूपीएसआई का जो रनिंग था मेरा, वो पास हो चुका है। बहुत सारे मित्र वही कमेंट पूछ रहे थे कि आपका क्या हुआ रनिंग का। तो मेरा जो मतलब मौसम वहाँ पे ठंडा था, हम लोग एंट्री कर दी थी जल्दी, तो दूसरे ग्रुप में दौड़ा दिया गया था, तो मेरा टाइमिंग यहाँ 25 मिनट आता था, वहाँ पे मेरा 26.5 मिनट टाइम आया है वहाँ पे। जो भी मैं ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा पाया था, शरीर इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया, तो मेरा 26.5 मिनट में रनिंग हो गया पास। अब बाकी की देखते हैं, अपना काम जो करने का था वो हो गया, बाकी की अगले देखते हैं, ऊपर वाले की मर्जी, फाइनल होता नहीं होता है, या दोबारा यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करेंगे, क्या करेंगे। कैसे हुई मेरी रनिंग, देखो मेरी जो रनिंग हुई थी, रनिंग में हम लोग क्या है, 4 बजे हमने एंट्री कर दी थी। और पहले क्या था वहाँ पे 5 बजे, 4 बजे वाले बंदे जो गए थे सब, 5 बजे रिपोर्टिंग और 6 बजे वाले, तो इकट्ठे बंदे थे वहाँ पे। उन्होंने अंदर 5 बजे वालों को किया, उसके पीछे किया 6 बजे वालों को। तो जो कुछ बंदे ऐसे थे 6 बजे वाले जो पहले एंट्री कर दिया, तो वो पहले बैच में ही दौड़ गए, हम थोड़ा उनके बाद एंट्री कर पाए। तो मेरा चेस्ट नंबर मिला था 200, यानी कि मैं 50 लड़के और आगे एंट्री कर देता तो मेरी भी रनिंग पहले राउंड में हो जाती। 150-150 का तो बैच बना था वहाँ पे, तो हम एंट्री करने के बाद में बैच बना, 200 नंबर मिला। 200 नंबर के बाद में क्या हुआ, पहला बैच दौड़ा, पहला बैच दौड़ता है जैसे उधर स्टार्ट हो जाता है और दूसरे बैच की कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। मुरादाबाद में सबसे फास्ट हुआ था, इसीलिए हुआ था, उन्होंने एक एक बैच को अंदर करते गए और उस तरह से जो है चलाते रहे लाइन की तरह। मतलब पहले जो अंदर हो गए उनका बैच बना दिया, उनका पहला बैच बना दिया, उनके बाद जो गए दूसरा बना दिया, 2 बैच के बाद में एक लड़कियों का बैच बना दिया, लड़कियों के बाद में फिर उन्होंने क्या तीसरा बैच जो है फिर लड़कों का बना दिया। इस तरह से बहुत अच्छा 7:30 बजे तक लगभग सबकी रनिंग हो गई। और 8-9 बजे तक सारे बंदों को 8-8:30 बजे तक निकाल दिया, सबका रिजल्ट बाहर दिखा दिया। और अगला जो था कि मतलब वो अगला पॉइंट था कि घड़ी अलाउ है या नहीं। देखो घड़ी अलाउ चोरी छुपा जैसे अलाउ है, क्या बोलते हैं, जो वैसे स्मार्ट वॉच होती है वो अलाउ नहीं होती, क्योंकि स्मार्ट वॉच में क्या होते हैं लोग वो लगा देते हैं जैसे रीड करने के लिए कितने मीटर हम दौड़े क्या हैं, तो उस चक्कर में। और बाकी जो नॉर्मल घड़ी है आप चोरी छुप के जो है ले जा सकते हो। और घड़ी वहाँ पे भी लगी हुई थी 2 जगह, और वहाँ पे जो बीच में स्टाफ लगा हुआ था, पीटीआई उस्ताद थे और बाकी की जो सिविल पुलिस के जवान थे या मतलब और थे, तो वो बता रहे थे टाइम बीच में। टाइम का इतना इशू रनिंग में कहीं भी रहता नहीं है, हर चक्कर में हर मिनट में लोग आपको जो है समय बताते रहते, तो आपको इतना इशू लेने की बात है नहीं कि उसमें जो है आप दौड़ोगे तो हर कोई बताता रहता है टाइम। और घड़ी हुई लगी हुई थी, घड़ी तो आपको देखने को मुश्किल था, क्योंकि घड़ी जो थी वो दीवार घड़ी लगी हुई थी। अगर स्मार्ट घड़ी होती लगी हुई, डिजिटल घड़ी होती, तो मतलब दूर से ही देख लेते, सेकंडों का भी पता लग जाता है, पर उसमें इतना दौड़ते टाइम में इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता है। पर स्टाफ था, हाँ बता रहे थे, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको रनिंग में कहीं भी हो आपको समय की टेंशन नहीं लेनी है। समय का वहाँ पे बता दिया जाता है, हर राउंड बाई राउंड कई जगह लगे रहते हैं, आप खुद भी पूछ सकते हो इशारा करके, वो बता देते टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग बात करें कि यूपी पुलिस और होम गार्ड का भी ऐसे ही होगा क्या। देखो यूपी पुलिस होम गार्ड का तो ऐसा है, होम गार्ड का तो रनिंग और डीवीपीएसटी ऐसे हो जाएगा जैसे जिनकी जिलों की वाहिनी, जैसे पीएससी वाहिनी है, जैसे बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, इनकी खुद की पीएससी है तो इनका खुद का हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है जैसे किसी और जिले की अगर पीएससी नहीं है तो वो बगल वाले जिले में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मान लो शाहजहानपुर की अगर पीएससी नहीं है तो उनका बरेली में हो सकता है, और जैसे मुरादाबाद के पास में अगर संभल का पीएससी नहीं है तो मुरादाबाद में हो सकता है। इस तरह से जो है होमगार्ड वालों का होगा। और रनिंग तो मुझे लग रहा है कि ट्रैक बना हुआ है एकदम बढ़िया, सब अभी पीएससी में हो रखी, तो होमगार्ड वालों की रनिंग भी जो है पीएससी में ही होगी। तो आप लोग भी इन्हीं ग्राउंडों पर दौड़ोगे, तो इसलिए आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला उनका तो होता ही है, यहाँ पे कोई शक वाली बात है नहीं, उनका तो कहीं भी हो सकता है, डीवी कहीं हो सकता है और रनिंग कहीं हो सकता है, उनका कोई निश्चित नहीं है। पर होमगार्ड वालों का ये जिले वाइज वैकेंसी है, तो इनका डीवी पीएसटी तो जिले में होगा, बाकी की जो है रनिंग भी अपने ज़िले में, अगर वाहिनी नहीं पीएससी वाहिनी नहीं है तो अपना दूसरे ज़िले में भी बगल वाले में हो सकता है। पर इतना ज़्यादा दूर नहीं होगा, कहीं का कहीं डाल दिया, कहीं का कहीं डाल दिया, पास होगा या खुद उसके उसमें होगा। अब ले लेते हैं आपके जो है पॉइंट, जो क्या क्या थे, रिजल्ट कब और कैसे। देखो रिजल्ट का क्या है, जब आपकी रनिंग हो जाएगी इसके बाद हम चिप वगैरह खोल दी जाएंगी, तो जैसे चिप वो वहाँ पे सिस्टम पे लगाएंगे, वहाँ पे स्कैन कर लेता है, वो आपका टाइम आ जाता है।
और एक एक करके बुलाया जाएगा आपको। जब साइन करने जाओगे तो वहाँ पे देख लेना समय भी लिखा रहेगा आपका। जैसे मान लो अभी आपका होमगार्ड का रनिंग है तो किसी का 26 मिनट 30 सेकंड अगर आया है तो वहाँ पे लिखा होगा 12 चक्कर, लैब लिखा होगा 12 और आगे लिखा होगा क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। तो वहाँ पे देख लेना अपना समय, अगर क्यू लिखा होगा क्वालिफाइड हो तो, और इसके बाद में अपना समय है उसको देख के अपना साइन कर दो। फिर इसके बाद में क्या होता है, सबका सारे के सारे ग्रुप का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, बाहर एक लिस्ट लगा दी जाती है। लिस्ट में जो है आप किसी ग्रुप में ऐड हो जाना, जिससे कि क्या है बाद में लिस्ट आएगी आपको देखने को मिल जाएगी। और हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहिनी का जो है लिस्ट इस बार वो जो है ग्रुप में जहाँ तहाँ रहेंगे तो लड़के ज़्यादातर जुड़े हुए हैं होमगार्ड वाले, तो हमारे पास भी आता रहेगा। पल पल की अपडेट के लिए बने रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब सब लिस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। जैसे कि मेरा यूपीएसआई वाला जो हुआ था, मैंने लिस्ट वगैरह सब कुछ डाल दी थी। यूट्यूब पर डाल देंगे या टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, उसमें ऐड हो जाना। अगला जो पॉइंट था कितने का बैच बना, बैच बना 150 का, और आपका क्या होगा 200 का भी बैच बन सकता है। उसमें भीड़ भाड़ बिल्कुल होती नहीं, मेला भर्ती की तरह लाइन बाई लाइन मतलब जो है बढ़ाया जाता है आगे। तो उसमें क्या है चिप होती, उसी जब मैट पे हम लोग क्रॉस करते तो उसी हिसाब से जो है स्कैन कर लेती है चिप, तो तभी आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि 200 दौड़ा दिए मैं पीछे दौड़ूंगा, मेरा टाइम चिप वाले में ये बढ़िया है कि जब से आपका रनिंग स्टार्ट होगा तभी से आपका जो है समय स्टार्ट होगा, ये अच्छी बात है। कितने बजे, अगला पॉइंट था कितने बजे एंट्री। देखो एंट्री का क्या है, अगर आपका 6 बजे बुलाया जाए या 5 बजे बुलाया जाए, आप जल्दी जाना, जल्दी जाओ तो जल्दी दौड़ा दिया जाएगा। गर्मी में जहाँ जहाँ रनिंग हुआ है बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा बंदे फेल हुए। जहाँ जल्दी रनिंग हो गया वहाँ बहुत ज़्यादा पास हुई, जैसे कि बरेली और मुरादाबाद, यहाँ सबसे जल्दी रनिंग हुआ, सबसे ज़्यादा बंदे यहाँ पे पास हुए। साथ में क्या ले जाते हैं, साथ में जो है ले जाते हैं आपको क्या आईडी प्रूफ ले जाना है, एक फ़ोटो ले जाना है, इसके अलावा कुछ ले जाना नहीं, एडमिट कार्ड ले जाना है। बाकी कुछ आपको ले जाने की ज़रूरत है नहीं। वहाँ पे भी खाली लास्ट में आपके पास फॉर्म जो भरवाया जाएगा उसको अच्छे से भर लेना, और जो है वहाँ पे जमा हो जाएगा एडमिट कार्ड और फॉर्म। आधार कार्ड अपना बैग में रख देना। इसके बाद में है अगला पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चेक होते। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल चेक नहीं होता है, आपका आईडी चेक होता है और एडमिट कार्ड चेक होता है, जो तो हर एग्जाम में होता ही होता है। इसके बाद में बायोमेट्रिक फिंगर वगैरह वो सब आपका हो जाता है यहाँ पे। अब अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा जो चल रहा है ट्रेंडिंग, वो चक्कर कैसे गिने। चक्कर गिनने के लिए तो भाई मैं भी कन्फ्यूजन था चक्कर कैसे गिने, क्योंकि चक्कर 8-9 चक्कर के बाद मैं भी भूल जाता हूँ। तो चक्कर में क्या है, वो रबड़ नहीं आती जो, मतलब वो क्या काम करना है, ये 5 उंगलियाँ हैं, 12 चक्कर आपके लगने, तो अंगूठे में 2 डाल लेना रबड़, और इनमें फिंगर हैं जो इनमें डाल लेना एक एक, दोनों हाथों को अंगूठों में ऐसे करना, रबड़ ले लेना। वहाँ पे एक बंदा पैकेट लाया था तो बोला था रबड़ ले लो, तो 12 रबड़ मैंने ले ली थी। और अगर छलंगरिया अगर ढीला रहेगा तो इसमें डबल वो कर लेना, ना तो पता लगे गिर जाए और आप समझो मेरा चक्कर लग गया। ऐसे करके क्या काम करना, पहले अंगूठे की निकाल देना, ऐसे निकाल निकाल के फेंकते रहना या जेब में रखते रहना। मैंने तो अपनी जेब में रख ली थी कि बाद में भी मुझे अगर गिनना पड़े लास्ट चक्कर में, अगर कन्फ्यूजन रहा तो मैं गिन लूँगा। मैंने तो जेब में रख ली थी, आप वहाँ पे फेंक भी सकते हो, बढ़िया से चक्कर गिन जाएंगे। और क्या है, वैसे भी आपको पता लग जाएगा, जो लड़के दौड़ रहे होंगे चक्कर की आपको दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ अपना ध्यान भी रखना, पिछली बार क्या हुआ था, कई बंदे चक्कर के चक्कर में भी फेल हो गए थे। और अगला जो लास्ट पॉइंट था, चक्कर ज़्यादा लगा दिए तो क्या होगा। देखो इस बार इन्होंने क्या सिस्टम कर दिया था, जो टाइम ले रहा था वो लास्ट ले रहा था, और चक्कर ले रहा था तो 12 ले रहा था। पहले दिन कई बंदों की अपील इसी चक्कर में हुई थी, उन्होंने 13 चक्कर मारे थे। 13 चक्कर में क्या है, उनका टाइम जो है ओवर हो गया था, तो इसलिए मैंने चक्कर मारा नहीं। मुझे बता दिया था एक बंदे ने, बोले कल ऐसा हुआ है। एक बंदा तो ऐसा हुआ जिसने 13 चक्कर मारे थे, उसका 27 मिनट 59 सेकंड टाइम था, अच्छा हुआ वो पास हो गए। चक्कर आप 13वां तभी लगाना जब आपकी 28 मिनट के अंदर लगाने की क्षमता हो। ऐसा नहीं आपका 27 मिनट में चक्कर पूरा हुआ फिर भी आप पूरा मार दोगे ना, तो आपका चक्कर पूरा होगा, उसका कोई महत्व है नहीं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप जो है अपना बढ़िया से चक्कर गिनना, रबड़ लगा लेना हाथ में, और जो अपने साथ में रहेगा उससे पूछ लेना, वो पता लग जाएगा। चक्कर की कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अलावा भी मैंने कोशिश की कि सारे के सारे आपके पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर इसके अलावा भी रनिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई पॉइंट अगर बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो अगली वीडियो बना दूंगा या तो कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। बाकी की अधिक जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।